अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफनान अंजुम। आज हमारे साथ होंगी सरगोदा की एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब चौधरी तारिक महमूद गुज्जर साहब, जो कि तहसील किसान मेंबर भी रहे, यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी रहे और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला के सीनियर नायब सदर भी रहे और 2018 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ही उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। इनके इस सियासी सफ़र के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, आपकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कैसे हुआ? देखिए, मैं सन 2000 दिसंबर 2000 में बलदियाती इलेक्शन हुआ, जिसमें पहली दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा। सही। वो क्योंकि मेरे वालिद साहब मुख्तलिफ़ टाइम में यूनियन कौंसिल के मेंबर रहे। उनकी 12 अक्टूबर सन 2000 में डेथ हुई, जिसकी वजह से फिर ग्रुप की वजह से और जो हालात वाक़या थे उनकी वजह से मुझे सियासत में आना पड़ा। सियासत का शौक़ भी रखते थे या हासाती तौर पर? ज़ाहिर है, हमारे घर में ये ऐसा माहौल था, हमारे परवरिश इसी माहौल में पाई, तो ज़ाहिर है शौक़ भी बन जाता है इंसान का, लेकिन ग्रुप की वजह से जो है वो ज़्यादा इसमें। 2015 के इलेक्शन के अंदर जब आप चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुंतखब हुए, उस वक्त आपका मुकाबला अपने उस्ताद राना रशीद साहब और पुराने इत्तेहादी अफजाल बोबक के साथ था। तब कैसा महसूस किया? देखिए, उस्ताद जो होता है वो एक बाप की मानंद होता है, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। उनकी ये फील नहीं थी। जब हमारा फ़ैसला हुआ, उनके लोग, उनके नुमाइंदे शामिल थे। मेरी सिलेक्शन हुई थी कि मैंने यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद अचानक वो उनकी एंट्री होगी। जब हमें पता चला कि वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, मैंने अपने बड़े भाई और बुज़ुर्गों को उनके पास भेजा, लेकिन वो ना माने और इलेक्शन में वो आ गए। बात तो बहुत बुरी थी, लेकिन मेरी भी अपनी जगह पे मजबूरी थी ये। और जो बोबक साहब थे, उनका, हमारे वो बड़े भाई हैं हमारे, और उनका जब मेरा फ़ैसला हुआ वो अंदर शामिल थे, दुआ खैर में भी शामिल थे। और उसके बाद अचानक उनको मुख्तलिफ़ लोगों ने ज़बरदस्ती इलेक्शन में खड़ा कर दिया और वो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ लेगा। ज़ाहिर है, फिर जब इलेक्शन हुआ और फिर मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत भारी अच्छे मार्जिन से मैं इलेक्शन में कामयाब। 2008 में तारिक महमूद गुज्जर जुल्फ़िकार भट्टी को सपोर्ट करते हैं। 2013 के अंदर अनवर अली चीमा और उनके बेटे आमर चीमा को सपोर्ट करते हैं। 2018 के अंदर ज़ाती हैसियत में उन दोनों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं। ये सब कैसे हुआ? देखिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन और जुल्फ़िकार अली भट्टी ने 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा, तो ज़ाहिर है हमने पीपल्स पार्टी का जो भी बंदा आके इलेक्शन लड़ता हमने उसको सपोर्ट करना था। और 2013 वाले इलेक्शन में मामला इस तरह हुआ कि क्यू लीग, जो काफ लीग है, उसका और पीपल्स पार्टी का इलाक़ था। पीपल्स पार्टी ने फार्मूले के तहत हमारे हलके में टिकट इशू नहीं किए और हमें पार्टी कारकुनों को हुक्म दिया कि आपने इलाकियों को सपोर्ट करना है, इसलिए हमने आमर सुल्तान चीमा और अनवर चीमा को वोट दिया। और जो फिर दोबारा 2018 वाला इलेक्शन है, इसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले भी बता चुका हूँ कारकुन है। पार्टी ने एज ए कारकुन मुझ पर एतमाद किया और मैं समझता हूँ कि मेहरबानी भी हम पे की, और मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। उन्हें मेरे कौमी असम्बली का टिकट दिया और मैंने इलेक्शन लड़ा। सियासी कैरियर में कोई गलत फ़ैसला और एक सही फ़ैसला? देखिए, गलत फ़ैसला ये था कि मुझे 2008 वाले इलेक्शन में MPA का इलेक्शन लड़ना चाहिए था। हालात व वाक़यात बहुत साजगार थे, लेकिन जो पार्टी का फ़ैसला था टिकट के हवाले से और इलाके की जो हल्के की ग्रुपिंग होती है, उसमें जो मामलात थे, उनकी वजह से मैं इलेक्शन ना लड़ सका। तो अगर मैं लड़ता तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होता। दुरुस्त फ़ैसला ये था कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा फ़ैसला है कि मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हैं? इमरान खान के बारे में तो राय यही है कि आपको पता है कि वो हर शोबे में फ़लाप हो चुका है जी। हर शोबे में वो फ़लाप हो चुका है। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई बंदा भी मुतमिन हो। वो, मैं समझता हूँ कि उसमें ये आलियत ही नहीं है कि वो मुल्क चला सके।
इमरान खान ने बेहतर हुकूमत चलाई या नवाज शरीफ ने? देखिए, इमरान खान का तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान ने और नवाज शरीफ ने इससे कदरे बेहतर हुकूमत चलाई है। लेकिन जब भी मुल्क मुश्किल टाइम में आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा उनको गवर्नमेंट उनके ज़िम्मे आई है और उसी ने ही उसको मुश्किल वक्त से निकाला है और फिर उन पीपल्स पार्टी से हुकूमत हमेशा छीनी गई है। वो सारी हिस्ट्री आपके सामने है। जी। इमरान खान को अच्छा क्रिकेटर समझते हैं या नहीं? एज ए क्रिकेटर तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लॉबिंग की वजह से वो एज ए कप्तान बेहतर है और लंबा टाइम रहा है। कामयाब कप्तान रहे। कामयाब कप्तान भी इसी वाले से रहा कि उसकी लॉबी बहुत मजबूत थी। सही। हाँ, और गुड लक ये थी कि 92 वाला वर्ल्ड कप भी जीत ली। बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी? देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में वाहद एक ऐसे बंदे हैं को जो मुल्क चलाने की और काबिलियत रखते हैं। बहुत ज़हीन लोग इंसान हैं वो। देखें, अब सेहत के हवाले से उनका जो मामलात हैं वो भी पूरी आवाम के सामने हैं जी। और बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है यंग है और इतना यंग होने के बावजूद इतना मैच्योर सियासतदान होना, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो मुल्क के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। तारक महमूद गुज्जर खाने में क्या पसंद करते हैं? मैं तो ज़ाहिर है देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता हूँ, दूध की बनी सारी चीज़ें पसंद करता हूँ, दूध समेत। गुज्जर होने के साथ दूध के साथ तल्लक। ज़ाहिर है ये भी बात कह लें। अदाकार आमिर खान या शाहरुख खान? आमिर खान बहुत अच्छा अदाकार है। अदाकारा माधुरी दीक्षित या रीमा खान? जी, माधुरी अच्छी अदाकार है। बाबर आजम या विराट कोहली? हाँ, बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा, कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह है उसका खेलने का अंदाज़ और जितने इत्माद के साथ वो पिच पे खड़ा होकर बैटिंग करता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इतना इत्माद के साथ कोई खिलाड़ी नहीं खेलता। ये उम्मीद होती है कि जिस मैच में वो खड़ा हो कि ये मैच ज़रूर विन होगा। आइंदा भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं कौमी असम्बली के? इंशाल्लाह ज़रूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, पार्टी ने पहले भी मेहरबानी की है, इत्माद किया है, उम्मीद है इंशाल्लाह दोबारा भी इत्माद करेगी और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा, पार्टी के हुक्म के मुताबिक ज़रूर लड़ूंगा। अगर कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? देखें, अगर मैं इंशाल्लाह कामयाब भी इंशाल्लाह होना है और कामयाब होऊंगा तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अपनी हुकूमत के अंदर बैठ के सबसे पहले हमारे मुल्क के और हमारे इलाके की हल्के के लोग जो यंग बच्चे हैं उनकी बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मामला है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ काम किया है। उन्होंने बेताशा रोज़गार मुहैया किए हैं, हर शोबे इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ चीज़ों में उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसमें बेरोज़गारी मुल्क के अंदर कम हुई है। और मैं सबसे ज़्यादा इसी पे ज़ोर दूंगा कि हमारे हल्का में बेरोज़गारी कम हो। यूथ और पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई पैगाम? देखें, यूथ के लिए सबसे और पाकिस्तानी कौम के लिए भी सबसे बड़ा यही पैगाम है कि यूथ जो होती है वो पाकिस्तान का सरमाया है, क्योंकि हमेशा यंग ब्लड होता है, उन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी होती है। उनके लिए यही पैगाम है कि हर बंदे, ये लाजमी नहीं कि हर बंदे को सरकारी जॉब मिले, वो अपने जिस शोबे में भी हैं उस शोबे में मुखलस होकर और मेहनत से काम करें, एक न एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं। या वो कामयाब हो जाएंगे, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो मुल्क के लिए, इलाके के लिए बेहतर साबित होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की नशिस्त और हमारे साथ थे जनाब चौधरी तारक महमूद गुज्जर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनकी वफ़ादारी इब्तिदा से चलती आ रही है और अभी तक वो पार्टी के साथ हैं। अगर आप मारूफ शख्सियात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई नशिस्त में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।